बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस आज मजीद 6 मरीजों को निकल गया। जहां बाहक अफराद की तादाद 28,961 हो गई। कोरोना से मुतासरा 609 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 1,293 अफराद में वायरस की तस्दीक, 51,145 कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 2.52% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी अदादुशुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 13,01,141 हो गई। कोरोना के वार लगातार, नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पाकिस्तान में पंजे गाड़ने लगा। कराची में 95, लाहौर में 31 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में मजमूई तादाद 250 हो गई। इस्लामाबाद में 36 मरीजों में ओमिक्रॉन की तस्दीक हो गई। पेशावर से भी 5 मरीज रिपोर्ट हो गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी फिर कोरोना वायरस की जद में आ गए। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी ओमिक्रॉन हो गया। उधर कराची में कोरोना फैलने की शरह बढ़ने पर सिंध हुकूमत ने सख्त पाबंदियों का फैसला कर लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है ओमिक्रॉन वेरिएंट सूबे में तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन की शिद्दत कम जरूर है मगर इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ओमिक्रॉन की शिद्दत कम तो हो सकती है मगर इसे मुतदिल नहीं किया जा सकता। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने दुनिया भर में लोगों को कोरोना वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। मीडिया ब्रीफिंग में कहा 109 ममालिक जुलाई तक वैक्सीन फराहमी का हदफ हासिल नहीं कर पाएंगे। 36 ममालिक 10% शहरियों को भी वैक्सीन फराहम नहीं कर सके। बलोचिस्तान के सरहदी जिला चमन में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। कोयटा चमन शाहरा दराकोज़िक के मकाम पर बंद हो गई जिसके बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत की गई है। NHA की जानिब से दराकोज़िक टॉप पर हैवी मशीनरी पहुँचा दी गई है। बर्फ़ हटाने का काम जारी है जबकि शहरियों को रेस्क्यू किया जा रहा है। चमन समेत दराकोज़िक, तोबा अचकजई, ख्वाजा इमरान, शेला बाग, मुस्लिम बाग और कान मेहतरजई में कई फीट बर्फ पड़ चुकी है। दूसरी जानिब कोयटा योप रोड को क्लियर कर दिया गया है। कोयटा योप, कोयटा ज़ियारत और कोयटा चमन रोड पर रात को ट्रैफिक मुअत्तल हो गई थी। मुल्क के मैदानी इलाकों में बारिशों और बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शदीद बारिशों ने बलूचिस्तान के साहली इलाकों में तबाही मचा दी। पाक फौज, नेवी, फ़ज़ाइया और इंतज़ामिया बहाली की सरगर्मियों में मसरूफ़ है। खुजदार और मकरान डिवीजन में भी सैलाबी सूरत हाल है। चमन में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। कराची की बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बाद यकबस्ता हवाएं चलने लगी। महकमा मौसमियात ने आज शहर कायद में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद हमाद से। हमाद, बताइएगा कराची के मौसम से मुतालिक। जी देखिए, बिल्कुल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात से जो है बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। गुलशन इकबाल, लाडी, शाह फैसल टाउन, बलीर एयरपोर्ट साइड एरिया, बल्दिया टाउन, सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे और जो दीगर इलाके हैं वहाँ पे गुज़िश्ता रात से जो है वक्फे से बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। रात भर भी जो है वक्फे से इसी तरह बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद जो है कराची की कई ऐसी सड़कें हैं जहाँ पे जो है वो पानी जमा हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अब्दुल्ला हारून रोड पर और अब्दुल्ला हारून रोड की एक सड़क पर मेरे अकब में यहाँ पर आप पानी पीछे देख सकते हैं कि जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है। जबकि यहाँ से जो गुजरने वाले शहरी हैं उनको भी सही अजियत में मुब्तला है, क्योंकि जो ख़ास तौर पे जो है गाड़ी में जो सवार है वो तो पानी की छींटों से बच जाते हैं, लेकिन जो मोटरसाइकिल पर गुजरने वाले जो शहरी हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना होता है। जबकि महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि इस वक्त जो शहर का दर्जा हरारत है वो 16 सेंटीग्रेड है। ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत वो 20 से 22 सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। और जो है महकमा मौसमियात का ये भी कह रहा है कि आज भी जो है कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हमाद, कराची के मौसम के हवाले से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए अब लाहौर की भी बात करें। गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज मजीद बादल बरसने की पेशगोई कर दी है। बारिश के बाद पंजाब के कई शहरों में धुंध छा गई है। मोटरवे कई मकामात पर बंद है। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा, M3 फैजपुर से समुंदरी तक बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने शहरियों को दौरान सफ़र फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने समेत गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत की है। और छुट्टियां खत्म, तालीमी इदारे आज से खुल गए हैं। आज एक दिन के लिए स्कूल खुलेंगे। हफ्ता इतवार और पीर के रोज़ छुट्टी होगी।
हफ्ते में 3 रोज छुट्टियों का सिलसिला 15 जनवरी तक रहेगा। वज़ीर तालीम पंजाब ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की दरख्वास्त की है, जबकि बारिश और सर्दी के बायस तालीमी इदारों में तलबा की हाजिरी कम है। इसी हवाले से मजीद तफसील आप जानते हैं इमरान यूसुफ से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज से तालीमी इदारे जो हैं वो खोल दिए गए हैं। 23 दिसंबर को मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान किया गया था, मगर आज 7 जनवरी को तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं, जिसमें हफ्ता इतवार और सोमवार को तालीमी इदारे बंद रहेंगे और बाकी 4 दिन जो हैं वो खुले रहेंगे। चूँकि शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से आज तलबा की जो तादाद है वो भी खासी कम होगी और बाकी हफ्ता इतवार और सोमवार तो वैसे ही छुट्टियां हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिशों का जो सिलसिला है ये आइंदा 1 से 2 रोज़ तक जारी रहेगा, जिसमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिशें जो है जारी रहेंगे। सर्दी की शिद्दत में भी काफ़ी इजाफा नज़र आ रहा है। दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 11 सेंटीग्रेड बताया जा रहा है, कम अज़ कम 7 सेंटीग्रेड बताया जा रहा है। जी वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। सियासी माहौल अचानक गर्म। मार्च से पहले मार्च का ऐलान। 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च शुरू होगा। बिलावल भुट्टो का कहना है हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचकर मुतालिबात सामने रखेंगे। उम्मीद है तमाम इदारे गैर जानिबदार रहेंगे। इलेक्शन कमीशन PTI फंडिंग की मजीद तहकीकात करें। मुल्क में फौरी शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। अवाम को इमरान खान के अजाब से निजात दिलाना चाहते हैं। कप्तान की सिलेक्शन पर हमारी पोजीशन क्लियर है। गैर कानूनी फंडिंग लेने छुपाने पर इमरान खान फौरी इस्तीफा दें। नून लीग का मुतालिबा। धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज ने कहा इमरान खान और उनकी जमात के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। PTI के खुफिया असासों फंडिंग की पूरी छानबीन होनी चाहिए। चोरी नहीं की तो तलाशी से डरते क्यों हो। इमरान खान का बाल बाल करप्शन, झूठ और मुनाफकत में डूबा हुआ है। अब आपको भागने का मौका नहीं देंगे। और करना चाहिए कि इमरान खान फिल फौर इस्तीफा दे। झूठ बोलने के जुर्म में, लोगों से पैसे ऐंठने के जुर्म में, गैर कानूनी फंडिंग लेने के जुर्म में, उसको छुपाए रखने के जुर्म में, और उनकी जमात के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो 4 एम्प्लॉयज़ के नाम पर पैसा आया, उन अकाउंट्स की, उन एम्प्लॉयज़ की भी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून सिर्फ एक चीज़ चाहती है, एक चीज़, और वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पहले तो मेरे से इस बात की माजरत की जाए कि मेरी फ़ोन क्यों टैप किया गया। मेरी एक पर्सनल और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी परवेज़ रशीद साहब के साथ। किसको हक था कि वो मेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन को टैप करे। मैंने किसी की कोई टेप नहीं की। वो बात तो नॉन लीग का ही है। नहीं, लेकिन वो मैंने नहीं की भाई। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि अयाज सादिक साहब ने क्या बात की है और किसकी तरफ उनका इशारा था, मैं नहीं जानती। डील की ज़रूरत उन लोगों को होती है जिनकी आवाम के अंदर जड़ें नहीं होती और जो डील की तरफ देख रहे होते हैं, जैसे इमरान खान। इंकशाफात जो उस रिपोर्ट्स में हैं, कौम का दिमाग चकरा के रह गया। जिस तरह नाइंसाफ़ी करने वाले खुद बोल पड़े और जो नहीं बोले उनकी सब चीज़ें आवाम तक पहुँच चुकी हैं, तो इंसाफ तो ये होता है। ब्रांड आपका ये है कि नालायकी, नाअहली, करप्शन, झूठ, साजिश, वही पैसा जो आप छुपा के इधर उधर से मंगवा रहे थे फ्रॉड करके, वो एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ भी वो पैसा खर्च किया। और जरदारी के सपूतों ने आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। ये दोनों जमातें नाम बदलकर शरीफिया और जरदारिया पार्टी रख लें। इन लोगों का कोई मुस्तकबिल नहीं है जो मरियम के सामने खड़े होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात ने कहा अब हमें नून लीग और पीपल्स पार्टी की रिपोर्ट का इंतजार है। इनके भी कच्चे चट्टे खुलेंगे। विफाकी वजीर ने उम्मीद जाहिर की कि महंगाई का सैलाब कम होगा और हालात काबू में आ जाएंगे। सदारत इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास हुआ, जिसमें कहा गया अगर विफाकी या सूबाई हुकूमत इन मशीनों को खुद तैयार करे तो इलेक्शन कमीशन EVM इस्तेमाल करने को तैयार है। पंजाब में बलदियाती इंतखाबात के दौरान 2,05,000 मशीनें दरकार होंगी। एबटाबाद में PTI के वर्कर्स कन्वेंशन में हुल्लड़बाजी। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने कारकुनों और मीडिया नुमाइंदों से उलझ पड़े। टिकटों की गैर मुसावाना तकसीम के हवाले से कारकुनों की जानिब से गो खटक गो के नारे लगे। परवेज़ खटक ने कारकुनों के नारों पर उन्हें बदतमीज़ कह दिया। सहाफ़ियों को भी तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया ने इवेंट का बाइकआउट भी कर दिया।
हुकूमत आसिफ जरदारी की मरहूने मिन्नत है। आसिफ जरदारी चाहें तो हुकूमत गिर सकती है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी ने सिंध के शहरी इलाके गिरवी रख दिए, कोई पूछने वाला नहीं। बल्दियाती कानून में तरमीम करके तमाम अस्पताल बल्दियाती हुकूमत से छीन लिए। पीपल्स पार्टी वो हुकूमत नहीं चला रही, वो सिंध को अपनी रियासत बना रही है, अपनी पर्सनल जागीर बना रही है। ना यहाँ पर डिक्टेटरशिप खालिस है, ना यहाँ इस पाकिस्तान में जमहूरियत खालिस है। सिंध में गटर लाइनों का और पानी का इंचार्ज वजीर आला सिंध है। इस शेड्यूल 2 पार्ट 1 एंट्री नंबर 5 में उन्होंने सारे अस्पताल जो कि लोकल गवर्नमेंट के थे वो सब जो है वो छीन लिए। 13 सालों में वफाक से उनको NFC अवार्ड के तहत 10,242 अरब रुपए मिले हैं और आज सिंध इंसानों के रहने की ऑफिशियली बदतरीन जगह है। और खेल के मैदान से आपको बताएं, PCB अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ियों का ऐलान। मोहम्मद रिजवान मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया। लाहौर में तजावुजात की भरमार, दुकानें आधी से ज्यादा सड़कों तक फैल गई। माल रोड से हाल रोड में दाखिल हों तो नाले तक जाने के लिए आवाम को नाजायज़ पार्किंग स्टैंड और फुटपाथ पर लगाए काउंटर और ठेलों का सामना करना पड़ता है। शहरी परेशानी से दो चार हैं, जबकि इंतज़ामिया मंजरेआम से गायब है। हाल रोड के मसाइल पर रोशनी डाल रहे हैं अब्दुल वहाब शाहिद। रोड सूबाई दारुल हुकूमत की एक अहम मार्केट, लेकिन यहाँ है मसाइल के अंबार। तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग के बायस ये अहम मार्केट मसाइल की आमा जगह बन चुकी है। कोई सड़क पर कब्जा जमा कर अपना माल फरोख्त कर रहा है तो कोई सरहरा अपनी मोटरसाइकिल पार्क करके गायब है। इसका खमियाजा भी अवाम को भुगतना पड़ता है। हाजी नवाज पप्पू का कहना है कि हार रोड पर तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग के लिए जिली इंतजामिया और मुतल्लिका महकमों को बारहा कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। हार रोड में बल्कि पूरे लाहौर में एक ही मसला सबसे बड़ा जो है वो पार्किंग का है। जो भी गवर्नमेंट आती है हमारी उनसे रिक्वेस्ट होती है कि बराए करम पार्किंग प्लाजा बनाए, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंगें बनी हुई है 100 साल पुरानी। सदर इत्तेहाद ग्रुप बाबर अली खान कहते हैं 70% हार रोड के प्लाजे गैर कानूनी हैं। लाहौर पार्किंग के पास स्टैंड कम है, इलीगल स्टैंड ज़्यादा हैं। हमने कई दफ़ा चीफ मिनिस्टर साहब को भी लेटर लिखा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तजावुजात की भरमार ने हार रोड का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। दुकानदार और खरीदार दोनों ही जहनी अजियत से दो चार हैं। एक तरफ ताजरों ने इंतजामिया को सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराया तो दूसरी तरफ शहरियों ने तजावुजात को मार्केट इंतजामिया की मिली भगत करार दिया। टांग में पाक फौज अमन अमा बहाली के साथ साथ अवामी खिदमात में मसरूफ़ अमल है। FC साउथ के ताउन से सेक्टर कमांडर नेकना मोहम्मद बेग ने वाटर सप्लाई मंसूबे का इफ्तिताह किया। इलाका मकीनों ने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। दूर अफ्तादा इलाके कोड में पानी की फ्राहमी। वाटर सप्लाई का इफ्तिताह सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर नेक नाम मोहम्मद बेग ने किया। इस मौका पर इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने सेक्टर कमांडर का पुरवकार तरीके से इस्तकबाल किया और रिवायती लंगाई पहनाई। इस मंसूबे के इफ्तिताह से इनको जो पानी की सहूलत है वो मैसर हो गई, जिस पर इस इलाके के रहने वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। इफ्तिताही तकरीब में कर्नल कासिम अली शाह, मेजर तैमूर खान, असिस्टेंट कमिश्नर अदनान खान, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर यूसुफ खान जतोई भी शरीक थे। खास ये है FC वालों को और बताऊन आर्मी, ये आगे जडबर से इस तरफ उर्दू गाँव आता है, उससे लेकर ये कैंप में जितनी भी गाँव हैं या घर हैं, और फिर ऐसा लेके जाओ कावड़ में, फिर बटियारी में, ये यहाँ तक जो है ना ये लोगों को फायदा हो। जिला टांग की आवाम के लिए पानी जैसी बुनियादी सहूलत किसी नेमत से कम नहीं। इलाका आवाम ने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब, न्यूज़ टांग। नारोवाल के अवाम हालात के रहमो करम पर जगह जगह गंदगी के ढेर और इससे उठती बदबू शहरियों के लिए अजाब बन गई। आना जाना दूभर हो गया। मसाइल के सताए शहरियों ने मसला फौरी हल न होने पर एहतजाज की धमकी दे दी। मजीद बताएंगे माजिद भट्ट। में जारी तरक्याती कामों में सुस्त रवि ने रही सही कसर पूरी कर दी। देखिए इस्लामाबाद से खालिद चौधरी की रिपोर्ट। सर्द मौसम में अब्र रहमत भी जहमत बन गया। हीटर और गीजर तो दूर की बात, खाना पकाने के लिए भी गैस दस्तयाब नहीं। इलाके शाले वैली, डोग बनारस, असगर माल रोड समेत दीगर इलाकों के मकीन कहते हैं तरक्याती कामों के लिए की गई खुदाई ने गैस और पानी के मसाइल कड़े कर दिए हैं। बारिश होने वाली 3-4 दिन इनको नहीं खोदना चाहिए था। ये
क्योंकि ये देख क्या हालात है, हमने सुबह खुद ही मेरे कपड़े सारे गीले हैं। शहरियों का कहना है पानी और गैस की पाइपलाइनें टूटी पड़ी हैं, जिनकी वजह से गैस और पानी की किल्लत के साथ साथ पैदल चलना भी महाल हो गया है। आम खुदाई से भी अगर खोदते तो बेहतर था। इन्होंने वो मशीन लगा के सारे घरों में, अभी हमें परेशानी ये है कि हमारे घरों में पानी जाएगा। एक तरफ तूफानी बारिशें हैं तो दूसरी तरफ तरक्याती कामों के लिए की जाने वाली खुदाई और टूट फूट, शहरी तंग आ गए। इंतजामिया से तरक्याती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। प्रोडक्शन टीम के साथ खालिद चौधरी, न्यू न्यूज, रावलपिंडी। डेरा गाजी खान में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गर्म शालों और चित्राली टोपी की मांग बढ़ गई है। शहरी खुद को सर्दी से महफूज रखने के लिए चित्राली टोपी और गर्म शालों का इंतखाब करने लगे। मजीद बताएंगे जौहर अमीन चौहान। जी, डेरा गाजी खान में सर्दी की अगर बात की जाए तो बारिशों के बाद सर्दी की शिद्दत में एकदम से इजाफा हो चुका है, जिसके बाद शहरी जो हैं गर्म जो मलबूसात हैं उसकी ख़रीदारी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। इस वक्त अगर बात की जाए तो गरम शाल और जो चित्राली जो टोपी है उसकी फ़रोख्त में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका हुआ है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो गरम शाल और चित्राली जो टोपी है उसकी ख़रीदारी के हवाले से क्या कहेंगे। डीजे खान में सर्दी बहुत प्यारा मौसम है, ठंडा मौसम हुआ है। बस छतराली टोपी और शाल हम लोग पहन रहे हैं। महंगाई तो बहुत है लेकिन मजबूरी ये है कि बहुत प्यारा मौसम है, ठंड बहुत ज़्यादा हो गया है, मजबूरी से हमें पहनना पड़ता है। यहाँ पर अगर फ़रोख्त की बात की जाए तो इसकी मांग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और यहाँ पर जो जो शाल हैं, जो गर्म मलबूसात हैं उसमें बहुत ज़्यादा उसकी फ़रोख्त में इजाफा हो गया है। जी, स्कर्दू में विंटर एक्सप्रेस बर्फ़ पर चली ट्रेन, जी जहां इंसानी ट्रेन, सयाह और मुकामी बच्चों ने इंसानी ट्रेन बनाई। बर्फ़ पर इस रफ्तार से फिसलकर चले कि ट्रेन की रफ्तार से भी तेज़ दिखाई दे।